हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी यंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, सीरीज चल रही यूपी सुपर टेट की, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी। स्टडी यंगर्स का ऐप हो चुका है लॉन्च, तो अभी तक जिन साथियों ने इसको डाउनलोड नहीं किया है, आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और इसे डाउनलोड करें। इसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं ओवरऑल, बहुत से वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं और आज फाइनली अपना ये चाइल्ड साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है, ये 10 मार्क्स अपने ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके जितने भी चैप्टर कवर होने थे, पूरे के ऊपर हमने सिस्टमेटिकली वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है इसकी, तो अच्छे से आप देखिए। अगला, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शिक्षण मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षण कौशल जो है, टीचिंग स्किल। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो आएंगे शिक्षण कौशल। उसको कंप्लीट होने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे जीवन कौशल, लाइफ स्किल, यानी कि ये ओवरऑल 10 मार्क्स, ये 10, ये इस तरीके से हमारे 30 मार्क्स का एक पूरा का पूरा पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये हमारा लास्ट वीडियो इसके ऊपर। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था वो स्टैटिक्स के ऊपर बनाया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे कि जो दिव्यांग छात्र हैं, जिसमें जो कैटेगरी दी गई है बच्चों की, विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक, सृजनशील बालक, अपराधी बालक, इन सभी कैटेगरी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है विशिष्ट बालक की, कि विशिष्ट बालक कैसे बालक होते हैं। ऐसा बालक जिसकी सामान्य बालकों से अलग अपनी शारीरिक एवं मानसिक विशेषता। क्या कह रहे हैं कि ऐसा बालक जो कि सामान्य बालकों से शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा हो, अलग हो। अब ये कैटेगरी जो होती है ना विशिष्ट बालक वाली, इसमें अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें प्रतिभाशाली भी आ सकते हैं और इसमें कमजोर भी आ सकते हैं, क्या दोनों कैटेगरी के आ सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। विशिष्ट बालक या विशेष या असाधारण बालक सामान्य दर्जे के बालकों से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्य बालक जो होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। ऐसे बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर पीछे रह जाते हैं। यानी कि पॉजिटिव रूप में भी ये बालक हो सकते हैं विशिष्ट बालक, और नेगेटिव रूप में भी ये बालक, यानी कि बिल्कुल एकदम जीरो रह गया, मंदबुद्धि रह गया, महामूर्ख रह गया, तो उसे आप विशिष्ट कहेंगे। एक एकदम है बहुत ब्रिलियंट हो गया, आपका गॉड गिफ्टेड हो गया, प्रतिभाशाली हो गया, तो भी वो बालक विशिष्ट बालक कहलाएगा। हैक क्या कहते हैं? हैक के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। यानी कि कई गुणों में जो बालक सामान्य बालकों से भिन्न हो, उस बालक को हम कौन सा कहेंगे? विशिष्ट बालक कहेंगे। ऐसा किसका कहना है? हैक का कहना है। और जो विशिष्ट बालक है, इसके अंदर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो पिछड़े बालक हुए, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक, सृजनात्मक बालक, अपराधी बालक, प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक, ये तमाम कैटेगरियां हैं बालकों की। तो जानते हैं इसमें सबसे पहले हम पिछड़े बालक के बारे में। पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बच्चों से पिछड़ गए, उनको आप क्या कहेंगे? पिछड़े बालक कहेंगे। और ये बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों से अध्ययन की दृष्टि में पिछड़ जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पिछड़े बालक कहते हैं। अब क्या होता है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि निकालने का एक फॉर्मूला होता है। शैक्षिक उपलब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या फॉर्मूला है इसका? शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई क्यू बराबर ई ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। एजुकेशनल कोसेंट इक्वल एजुकेशनल एज बटे करंट एज या क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो ये शैक्षिक उपलब्धि का फॉर्मूला एक आध बार पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको याद कर लें। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो अपने सामान्य बच्चों से क्या हो, अपने क्लासमेट्स से पढ़ाई में पिछड़ जाएं, वो बच्चे कौन से कहलाएंगे? पिछड़े बालक कहलाएंगे। सिरिल वर्ड क्या कहते हैं कि पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। उन बालकों को क्या कहा जाता है? पिछड़े बालक कहा जाता है। रोनल क्या कह रहे हैं? पिछड़ा बालक वह होता है जो अपनी आयु स्तर के बालकों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी प्रस्तुत करते हैं। यानी कि क्लास में हर चीज में वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। ऐसा किसका कहना है? रोनल का कहना है। अब बात करते हैं पिछड़े बालकों की विशेषताओं के बारे में। पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ऐसे बालकों में जीवन के प्रति निराशा रहती है, कमजोर रहते हैं भैया पढ़ाई में, तो सबसे बहुत कम नंबर आते हैं, क्लास में सबसे पीछे रहते हैं। ठीक है, ऐसे बालकों की विद्यालयी शैक्षिक उपलब्धि तथा परीक्षा उपलब्धि उनकी बुद्धि की तुलना में प्राय बहुत कम होती है। तो जो उनको ग्रेड मिलती है क्लास में, नंबर मार्किंग जो होती है, वो बहुत कम मिलती है इनको।
विद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों से लाभ उठाने में विफल रहते हैं। कक्षा में जो पाठ्यक्रम चल रहा होता है, जिस तरह शिक्षण विधियों से शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उनका ये लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 80 से 90 के बीच होती है। ठीक है, तो यह है पिछड़े बालकों की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि पिछड़ेपन के कारण ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। तो व्यक्तिगत ध्यान की कमी, बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान न दिया गया हो, प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइडेंस नहीं दिया गया हो, जो टीचर है वो बच्चों की बात को नहीं सुनता, कठोर प्रवृत्ति का है, बच्चे जब पूछते हैं तो डांट लगा देता है, उनकी पिटाई करता है। तो इस वजह से भी बच्चे अपनी समस्या को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और क्या होता है, फाइनली धीरे धीरे वो पिछड़ते हुए चले जाते हैं। अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई बीमारी है उसको, तो उस वजह से भी बच्चा पढ़ाई में पिछड़ता चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे बालक हैं जो पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड हैं, इनको एजुकेशन कैसे दी जाए, इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए। तो ऐसे बच्चों पर एक तो सबसे मेन चीज़ है व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे क्लास में, मान के चलिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, उनमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में पिछड़े हैं, बहुत कम नंबर आते हैं। तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी ये बनती है कि आप इन पर अच्छे से फोकस करिए। दूसरा, अब पढ़ाई में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो पा रहे हैं तो इनको हैंड स्किल जो होती है, हस्त उद्योग का भैया क्या है, प्रशिक्षण दे दो कुछ चीज़ें। ठीक है, जैसे बुनने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सिखा दीजिए, या हाथ की कलाई की जो भी चीज़ें हैंडमेड जो चीज़ें बनती है ना, वो चीज़ आप इसे सिखा दीजिए। तो तमाम चीज़ें ये आप सिखा सकते हैं, हस्त उद्योग का प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने में तो इतने होशियार है नहीं कि आगे चल के कहीं कुछ और बेहतर कर लें, इसलिए। और ऐसे बच्चे हो सकता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उन शिक्षण विधियों का सही तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या शिक्षण विधियां ज़्यादा प्रभावकारी नहीं हो पा रही हैं। तो इनके लिए आप क्या करिए, और सरल शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए जिससे इन्हें और अच्छे से समझ में आए। छोटे छोटे समूह में बांट कर इनको शिक्षा दो। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए जो इन बच्चों की समस्याओं को समझे बाकायदा और इन व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। बच्चा पिछड़ क्यों रहा है, क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई में पिछड़ता हुआ जा रहा है, और रीज़न है उनकी खोज करिए। और बच्चा स्कूल से भाग जाता है, स्कूल से भागने के कारण भी हो सकता है उसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट ना हो पा रहा हो, इस वजह से पढ़ाई में पिछड़ रहा हो। तो ठीक है, ऐसे बच्चों की स्कूल से भागने की प्रवृत्ति को भी हमें क्या करना है, रोकना है। तो ये पूरी डिटेल आपने जानी किसके बारे में, पिछड़े बालकों के बारे में। अब हम बात करते हैं आपसे विकलांग बालक यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। वह बालक जिसमें सामान्य बालकों की तुलना में कोई शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक कमी अथवा दोष हो, जिसके कारण उसकी जो उपलब्धियां हैं वो कैसी रह जाएं, अधूरी रह जाएं, वह विकलांग बालक कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसा बच्चा जो शारीरिक रूप से अन्य बच्चों से क्या हो, कमजोर हो, और उन ऐसी चीजें, ऐसी कोई शारीरिक कमी जो उसे अन्य चीजों में भाग लेने से क्या कर रही है, रोक रही है। क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कह सकते हैं। डीजी फोर्स क्या कह रहे हैं, डीजी फोर्स का कहना है कि जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब उससे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक दोषों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसा किसका कहना है, डीजी फोर्स का कहना है। अब बात आती है, देखिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, विकलांग वर्ड यूज करते हैं, अपंग बालक भी ये वर्ड यूज करते हैं। इसके अंदर तमाम कैटेगरियां बन जाती हैं। आपने जब भी फॉर्म भरा हो तो देखा हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ऑरल हैंडीकैप्ड, है ना, और आपका क्या जाता है इसमें, फिजिकल विजुअल हैंडीकैप्ड, अंधे बच्चे आए थे। तो ऐसा नहीं है कि विकलांग वर्ड कह दिया तो विकलांग से ज़्यादातर हम क्या लगाते हैं कि किसी बच्चे के मान के चलिए पैर नहीं है, वो वैसाखी से चल रहा है तो वो विकलांग बालक है। जी नहीं, विकलांग बालकों में तमाम कैटेगरियां रखी गई हैं। ठीक है, जैसे कि अपंग बालक, अंधे बालक, बहरे बालक, हकलाने व दोषपूर्ण वाणी वाले बालक, ये तमाम कैटेगरियां हैं किसकी, फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि हैंडीकैप्ड जो बच्चे होते हैं उनकी। अब बात करते हैं, देखिए जो विकलांग बालक है ना, इन बालकों की शिक्षा की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो विकलांग बालक हैं उनका जो मानसिक स्तर होता है वो सामान्य बालकों जैसा होता है, अतः उन्हें उनके साथ ही शिक्षा ग्रहण करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। अब मान के चलिए आप किसी बच्चे के एक पैर नहीं है और आप उस बच्चे को हटा दीजिए, किसी विशिष्ट विद्यालय में आप उसे डाल दीजिए, विशेष स्कूल में विशेष विधियों से पढ़ाओ, तो बच्चा और क्या हो जाएगा भैया, और नेगेटिविटी से गिर जाएगा और मानसिक तनाव आ जाएगा उसे, और हो सकता है वो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक था और हो सकता है और डिप्रेशन में चला जाए और एकदम जीरो होता चला जाए। तो ऐसा नहीं करना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है भाई, किसी के हाथ नहीं है या पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, तो उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाओ, क्योंकि इनका जो मानसिक स्तर है वो कैसा है, वो तो सामान्य बच्चों के जैसा है ना। तो जहाँ तक हो पॉसिबल सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाइए। उनका जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग उनके सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था करिए। मान के चलिए किसी बच्चे की बैकबोन में दिक्कत है तो उसके अकॉर्डिंग आप उस तरीके की उसके लिए चेयर की व्यवस्था करिए।
कोई बच्चे के पैर नहीं है, वो ऊंची जगह पर नहीं बैठ सकता, उसके अकॉर्डिंग कुछ उस तरीके के फर्नीचर की व्यवस्था करिए। ऐसे बच्चों को सामान्य लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कनेक्टिविटी करिए। ठीक है, लोगों से कनेक्टिविटी करोगे तो भैया आप मानसिक रूप से ज़्यादा ग्रस्त नहीं होगे, खुद को कमज़ोर फील नहीं करोगे अन्य लोगों की अपेक्षा। नहीं तो क्या होता है, ये बच्चे सोचते हैं कि हमारा जीवन तो खराब है, हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी और नेगेटिविटी से घिरते चले जाते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो अंधे बालक हैं, इसी में जो कैटेगरी पढ़ी थी हमने, अंधे बालक हैं। अब भैया जनरल बात है कि अगर बच्चे का जो दिखने में दिक्कत आ रही है, अगर सामान्य रूप से आंखों का ऑपरेशन हो सकता है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, या हो सकता है चश्मा लगवा के बच्चे की आंखों की व्यवस्था सही हो जाए, उसको सही से दिखने लगे। तो जहां तक हो पॉसिबल सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाओ। अगर ज़्यादा ही दिक्कत नहीं है, अगर लग रहा है बच्चे को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, पूर्ण रूप से अंधा बच्चा है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करेंगे और ब्रेल लिपि के माध्यम से उसे पढ़ाएंगे। जो विद्यालय होते हैं, विशेष विद्यालय। अब गूंगे और बहरे बालक हैं, ये सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, इनको साइन लैंग्वेज के द्वारा इनके विशेष विद्यालय में पढ़ाया जाता है, तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और अब ऐसे बच्चे हम पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में, तो इनके लिए भी क्या करना चाहिए, हस्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अपना जीवन निर्वाह कर सकें, दूसरों पर बोझ ना बन सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपसे समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड की बात कर रहे हैं। तो समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण क्या बन जाए, वह समस्या बन जाता है। जैसे झूठ बोलने वाला, कक्षा में देर से आने वाला, स्कूल से भाग जाने वाला, ठीक है, चोरी करने वाला, पड़ोस में गया चीनी मांगने और पड़ोस में कहा आंटी जी क्या है, चीनी चाहिए एक कप। ठीक है, जब तक आंटी अंदर गई चीनी लेने तब तक पता चले टीवी का रिमोट चुरा लाए राजा बाबू। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे बच्चे जो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, ऐसा बालक आ जाएगा समस्यात्मक बालक में। और बात करते हैं ऐसे समस्यात्मक बालकों में कौन से टाइप्स होते हैं, इनके क्या क्या प्रकार है, इसे कैसे पहचानेंगे। तो चोरी करने वाले बालक, ठीक है, पापा नहाने गए जब तक क्या है कि उनकी जेब से 10 का नोट पार कर दिया, तो ऐसा भी समस्यात्मक बालक है ना भाई। क्रोध करने वाले बालक, कक्षा में देर से आने वाले बालक, गृह कार्य न करने वाले, होमवर्क ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, कक्षा में देर से आ रहे हैं, छोटे बालकों को तंग कर रहे हैं, ठीक है, एकांत पसंद करने वाले बालक, ये तमाम कैटेगरियां हैं किसकी, समस्यात्मक बालकों की। अब बताती है कि समस्यात्मक बालकों की शिक्षा का प्रबंध हम कैसे करेंगे। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी कि जो क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे ये उसमें पार्टिसिपेशन करें, इनकी स्किल डेवलप हो। ठीक है, क्षमता के अनुरूप कार्य, इनकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें कार्य सौंपिए, क्षमता से अधिक कार्य नहीं सौंपिए। अध्यापकों का जो व्यवहार है इनके प्रति अच्छा होना चाहिए, जिससे अध्यापक से इनका लगाव हो और अध्यापक की बात माने ये, और जो भी इनके अंदर गलत आदतें उनको ये छोड़ सकें। इनको जो शिक्षा प्रदान कराई जाए वो मनोरंजन के साथ शिक्षा प्रदान कराई जाए, जिससे ये शिक्षा में ज़्यादा इंटरेस्ट लें और अच्छा पढ़ाई में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अब बात करते हैं हम, कैटेगरी रही सृजनशील बालक की। सृजनशील बालक है यदि किसी बालक में मौलिकता, साहस और लगन जैसे गुण हो तो वह बालक क्या कहलाता है, सृजनशील बालक कहलाता है। यानी कि जिसमें यूनिक थॉट्स आते रहे, ऐसी चीजें जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट सोच रहा है सबसे। ठीक है, नवीन एवं मौलिक विचारों वाले, क्रियाओं, कल्पना और आविष्कारों की योग्यता रखने वाले बालकों को क्या कहते हैं, सृजनात्मक बालक कहते हैं। आइजैक क्या कह रहे हैं, तो वह योग्यता जो नवीन शब्दों को देखकर असाधारण विचार प्रकट करती है उसे हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सृजनशील जो बालक हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो ऐसे बालकों में नवीन चिंतन की योग्यता होती है, नई नई चीज़ों पर चिंतन कर पाते हैं। मौलिक निर्माण की योग्यता होती है, बेहतर से बेहतर विचार इनके माइंड में आते हैं। ठीक है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, बहुत अच्छी होती है। रचनात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं, नए नए आविष्कार करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं हैं वो सृजनशील बालकों की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि जो सृजनशील बालक हैं इनकी शिक्षा कैसे दी जाए। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये आती है कि सृजनशील जो बालक हैं इनके शिक्षक का भी सृजनशील होना जरूरी है, तभी जाके वो पहचान पाएगा कि बच्चा सृजनशील है या नहीं है। तो शिक्षक अच्छा क्रिएटिव है तो इनको अच्छे कार्य देगा। कोई भी जो चीज़ें रफ पड़ी हैं या रॉ मटेरियल से बेकार पड़ा हुआ है तो उससे कहेगा कि इनसे बेटा कुछ नई डिजाइन्स क्रिएट करिए, नई नई माइंड्स में ऐसी चीज़ें बताएगा कि मान के चलिए आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, अगर मान के चलिए 2 ही होती तो क्या होता, अगर आपके हाथ में अंगूठा ना होता तो क्या होता। यानी कि इन बच्चों को सोचने पर मजबूर करिए। ठीक है, इनको जिज्ञासा इतनी बढ़ा दीजिए इनसे कि इनके अंदर नए नए विचार हों और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे अपनी इस क्षेत्र में सृजनशीलता के। ठीक है, तो इनकी क्रिएटिविटी को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, इनको बहुत से अच्छे अच्छे कार्य सौंप कर। बात आती है अपराधी बालक की, तो भैया नाम में ही छुपा है अपराधी बालक। तो ऐसा बालक जो कानूनों की अवहेलना करे
या समाज के विरुद्ध कार्य करे, समाज के जो नियम कानून है उनको ध्यान में न रखते हुए कार्य करे, ठीक है, तो वो बालक बालक कैसा कहलाएगा? अपराधी बालक। जो समाज के विपरीत कार्य कर रहा है, समाज में गलत कार्य कर रहा है, जिन चीज़ों को समाज से अनुमति प्रदान नहीं है उन कार्यों को कर रहा है, तो उस बालक को हम क्या कहेंगे? अपराधी बालक कहेंगे। अब अपराधी बालक की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध है। और ये जो बाल अपराध है वो पूर्ण अपराध ना होकर अपराध की क्या है? एक सीढ़ी है। यदि किसी अपराध में बालक को सजा दी जाती है तो इन्हें क्या है? बाल बंदी गृह में रखा जाता है और इन पे यहाँ पर इनकी शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है जिससे इनमें सुधार हो सके। बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लाम्ब्रोशो को कहा जाता है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है भैया, बहुत आता है परीक्षाओं में। सीजर लाम्ब्रोशो, अपराध विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बाल अपराध विज्ञान का, तो सीजर लाम्ब्रोशो। कुछ परिभाषाएं हैं तो चलिए जान लेते हैं। सीजर लाम्ब्रोशो, बाल अपराध का कारण कुछ आनुवंशिक दोष होता है। वैलेंटाइन क्या कह रहे हैं? मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। हीली क्या कह रहे हैं? वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी बालक कहलाता है। तो ये 3 डेफिनेशन है सीजर के अकॉर्डिंग और वैलेंटाइन के अनुसार और हीली के अनुसार। बात आती है कि ऐसे बच्चों को आप शिक्षा किस तरीके से प्रदान करेंगे। तो ऐसे बच्चों को उनके अधिकार और कर्तव्यों से अवगत कराना चाहिए कि बेटा घर के बड़े जिम्मेदार पर्सन हो, तुम समझ रहे हो पूरी घर की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर और तुम क्या कर रहे हो? मारकाट में लगे हुए हो। गलत है। इन अपराध को छोड़ो और अच्छे से एक सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीजिए। तो आप उनके अधिकारों से उन्हें अवगत कराएंगे तो हो सकता है उनके ऊपर जिम्मेदारी आए, वो सोचें इस चीज़ के ऊपर और अपराध से हटें। विद्यालय में दी जाने वाली जो बच्चों की शिक्षा है वो उनके रुचि के अकॉर्डिंग, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी आवश्यकता क्षमता के अनुसार देनी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ। इन बच्चों को व्यावसायिक निर्देशन देना चाहिए, ठीक है। और शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेनी चाहिए जिससे इनके ऊपर केस स्टडी की जाए और देखा जाए कि एक अच्छा खासा बच्चा था, पढ़ाई में होशियार, और कैसे वो गुंडा मवाली बन गया। तो भैया उसके ऊपर पूरा का पूरा केस स्टडी करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि अच्छा यहाँ से क्लास 7th तक तो ठीक था, सब मामला यहीं से बिगड़ा है, 7th से 10th के बीच में ये। वो आप उसके ऊपर पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से पता चल सकता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट अपने जो विशेष बालक थे इनके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, गलत बात है, लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।